आज मैं लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। लुब्रिकेशन सिस्टम में जानने से पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि लुब्रिकेंट क्या होता है। स्नेक बोलते हैं अपने हिंदी में लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्यों आवश्यकता पड़ी अपने इंजन के अंदर? लुब्रिकेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई भी दो खुले रिश्ते हैं, खुले रिश्ता है, तो एक सतह दूसरी सतह के ऊपर अगर अपने स्लाइड किया जाए या चलाया जाए, मान लीजिए ये गति करते हैं इसके ऊपर, ये जो सतह खुले रिश्ता है इसके ऊपर दूसरी सतह को अपने क्या करें, गति करें, तो मान लो ये अपने दो सतह हैं, ये दो सतह हैं, एक सतह ये होगी एक सतह ये होगी, इसके ऊपर अपने इसके ऊपर गति करवाई जाए सतह को, तो इन दोनों सतहों के मध्य एक, जब गति करते हैं तो दोनों सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है। उस बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और इस बल की मान लो ये गति इधर वाली दिशा में कर रही है, तो इस बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी? इधर वाली साइड में गति करिए उसके विपरीत दिशा में होगी, इधर वाली साइड में होगी। तो इसी प्रकार मैंने ये बताया है, मान लो ये कोई आपकी सतह है, इसके ऊपर ये सतह गति करवा रहे हैं, तो इन दोनों सतहों के मध्य क्या उत्पन्न होगा? घर्षण बल, फ्रिक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। और इसे जो फ्रिक्शन का जो मान होगा वो कौन सी दिशा में होगा? इधर वाली दिशा में। अगर ये इधर वाली दिशा में गति कर रही है तो इसका मान क्या होगा? इधर वाली दिशा में। इसका एक सूत्र होता है F = μ/r। इसे म्यू यहाँ पे क्या है? घर्षण गुणांक बोलते हैं इसको, घर्षण गुणांक। तो ये आपके, तो उन पार्टों में इंजन के अंदर अपने क्या होते हैं, सभी पार्ट घूमने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये इसकी क्रैंकशाफ्ट है, तो ये आपकी घूमेगी, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, ये भी घूमेगी, आपकी पुश रोड भी घूमेगी, और अंदर जो पिस्टन है वो भी घूमेगा, ये कनेक्टिंग रोड भी घूम रही है, देखो आप, कनेक्टिंग रोड भी घूमेगी। तो इंजन के सभी पार्ट्स गतिमान है, कोई आपके घूर्णन गति कर रहा है, कोई ऊपर नीचे चाल चल रहा है, तो उनको उनके मध्य पार्टों में मध्य क्या होगा? घर्षण बल उत्पन्न होते हैं। उस घर्षण बल को कम करने के लिए अपने क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? लुब्रिकेंट का। तो लुब्रिकेंट इसलिए अपने ये प्रयोग करते हैं इंजनों के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये घूमने वाले पार्ट्स है, तो वो आपस में सटकर चलेंगे तो उनके मध्य एक बल उत्पन्न होगा, उस बल को बोलेंगे घर्षण बल। उस घर्षण बल के कारण क्या होगी? हीट उत्पन्न होगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी, अगर उसको आपने लुब्रिकेंट नहीं किया तो वो पार्ट क्या होगा? गर्म होकर फैल जाएगा, क्योंकि धातुओं में ये गुण होता है, गर्म करने पे फैलती है और ठंडी करने पे सिकुड़ती है। तो गर्म घर्षण बल के कारण गर्म होगी, गर्म होने के कारण फैल जाएगी और लास्ट में इंजन क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने क्या करते हैं? लुब्रिकेंट करते हैं। तो लुब्रिकेंट मुख्य रूप से अपने 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके तरल लुब्रिकेंट, इसको बोलते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। दूसरा होता है आपके सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, और तीसरा होता है आपके सॉलिड लुब्रिकेंट। तो ये 3 प्रकार के आते हैं। अब देखिए, आप स्टार्टिंग में अपने ये लिक्विड वाले के बारे में आपने जाने, तो लिक्विड लुब्रिकेंट वो होते हैं जो आपके तरल अवस्था में रहते हैं। जैसे अपने वनस्पतिक तेल हो गया, जो पेड़ पौधों के द्वारा अपने जो ऑयल निकालते हैं, वो तेल कौन सा हो गया? आपके तरल में आ गया। और मछली का तेल हो गया, वो भी जानवरों के खाल से निकलने वाला तेल है या उनके चर्बी से निकलने वाला तेल है, वो भी क्या होगा? आपके तरल के रूप में आ गया। और अपने जो ज़्यादातर इसमें जो इंजनों में उपयोग में लेते हैं वो क्रूड ऑयल से जो प्राप्त होता है, क्रूड ऑयल से जो ऑयल प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तरल लुब्रिकेंट। जैसे अपने इन इंजनों के अंदर अपने 30 से 40 नंबर इंजन ऑयल डलता है। ये जो ऑयल दिखाना, ये जो इंजन पड़ा है इसके अंदर ये ऑयल पड़ा है, ये 30 से 40 नंबर है, ये 30 से 40 नंबर का इंजन ऑयल है। तो ये 30-40 नंबर का अपने इंजनों के अंदर यूज में लेते हैं। ऐसे ही नंबर 30-40 होता है। तो ये तरल लुब्रिकेंट हो गया।
ये ज़्यादातर घूमने वाले पार्टों में जहाँ इंजनों के अंदर चलेगा। एक होता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट उसे बोलते हैं जो ना तो तरल हो ना ठोस हो। जिससे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीस है, ये देखिए जो ये ग्रीस होता है, ये ग्रीस क्या हो गया आपके सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट हो गया। ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, ये ग्रीस है जो इसकी ये होता है, ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। ये ज़्यादातर अपने घूमने वाले पार्टों में काम में लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अपने बेरिंगों में ज़्यादा काम में लेते हैं। जो बेरिंग होते हैं ना, रोलर बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, और आपके टेपर रोलर बेरिंग है, बाल बेरिंग है, उनमें अपने ज़्यादातर अपने कौन सा उपयोग में लेते हैं, सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड का उदाहरण क्या हो गया आपके, ग्रीस हो गया। और 3 नंबर है सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में अपने ज़्यादातर ग्रेफाइट जो धातु होती है, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। वो क्या बोलते हैं, उसको सॉलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं। और सॉलिड लुब्रिकेंट इंजनों के अंदर जो कमानी आती है, इंजनों की जो लिफ्ट, जिसको कमानी बोलते हैं, ऐसे अपने गाड़ियों के पीछे और आगे वाले टायरों में ऐसे लगी होती है, यहाँ यू क्लैंप लगा के, और ये कमानी बोलते हैं इनको, ये लगी होती है। तो इन्हें कमानियों के मध्य है यहाँ पे, ये घिसे नहीं, क्योंकि इनमें क्या होती है आपके, ये आपके फिर से प्रत्यास्थता का गुण होता है इन कमानियों में। क्या होती है, जैसे कोई खड्डा आ गया तो यहाँ हमारे टायर लगे हुए हैं आपके, और एक टायर यहाँ लगा हुआ है, तो खड्डा आ गया तो ये क्या होगी, आपकी कमानी क्या होगी, फैलेगी, और जैसे खड्डा चला गया तो वापस अपने अवस्था में आएगी। तो उनको रोकने के लिए इनके मध्य, पट्टों के मध्य क्या डालते हैं अपने, ये अपने ये सॉलिड वाला जो ग्रेफाइट है उसके साथ थोड़ा ऑयल मिला के, और वो उनके पट्टों के अंदर डाल देंगे। तो ये अपने सॉलिड लुब्रिकेंट हो गए। तो 3 बार के मुख्य रूप से लुब्रिकेंट आते हैं। फिर इनके क्या आते हैं, एक है इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं SAE नंबर, लुब्रिकेंट से संबंधित है ये SAE। इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये फुल फॉर्म है होती है। ये जो लुब्रिकेंट का एक गुण होता है श्यानता, जिसको अपने विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कोसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो श्यानता गुण होता है। तो प्रत्येक तरल पदार्थ में क्या होगा, श्यानता गुण होगा। श्यानता किसे बोलते हैं, कोई भी तरल पदार्थ के बहने के गुण में जो बाधा उत्पन्न होती है, बहने के गुण में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। तो ये श्यानता होगी आपकी। तो ये ऐसे ही नंबर क्या प्रकट करता है, श्यानता को प्रकट करता है भी कितना गाढ़ा है आपके ऑयल और कितना पतला है। इनको निर्धारित करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही नंबर दे दिए। जो भी अपने ऑयल का जो डब्बा लाएंगे उसके ऊपर ये ऐसे ही नंबर लिखे हुए होंगे। जैसे ये ऐसे ही नंबर 20 है, W है, 40 है। इससे मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसमें ऐसे ही नंबर है, इसमें लिखे नहीं है, इसमें ऐसे ही नंबर। वैसे ये 15W 30 होता है ये, वैसे इनके डब्बों के लिखा हुआ आता है, लेकिन ऐसे ही W 15W 30 ये ज़्यादातर मोटरसाइकिलों में काम में लेते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 20W 40। अच्छी तरीके से दिखाओ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 20W 40 का मतलब क्या हुआ, 20W 40 हो गया, 20W 40 ओब्लिक लगा के भी लिख देते हैं, सीधा भी लिख देते हैं। तो 20W 40 का मतलब क्या हो गया, ये W का मतलब हो गया विंटर, विंटर मतलब सर्दियों में। तो मतलब ये जो इस ऑयल की जो गुणवत्ता है वो क्या होगी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होगा आपके 20 ऐसे ही नंबर से नीचे नहीं जाएगा। कम से कम आपने क्या रहेगा 20 ऐसे ही नंबर 20 तक ये इसकी क्या रहेगी, टोटल इसकी स्टैंडर्ड साइज ये रहेगा इसका 20W। मतलब ऑयल की जो कैपेसिटी है वो 20W होगी, उससे कम नहीं होगी, 10W नहीं है। तो ये इसका ये हो गया। 40 का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने इसको गर्म किया, मान लो 98 या 99 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका ऑयल गर्म हो गया, तो उसमें भी इसकी क्या रहेगी, जो इसकी कैपेसिटी है वो 40, ऐसे ही नंबर क्या रहेगी 40 रहेगी।
तो इसका मतलब ये है 20W40 का मतलब क्या है, ये है। तो अपने इंजनों के अंदर अपने 30W40 का उपयोग करते हैं, 30W40 का भी उपयोग करते हैं। आजकल जो आधुनिक जो कारें आ रही हैं उनमें अलग अलग डब्लू के इंजन ऑयल अपने काम में लेते हैं। तो ऐसे ही नंबर जैसे जैसे आपके ऐसे ही नंबर, जैसे आपके ऐसे ही नंबर 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, अलग अलग आपके ऐसे ऐसे ही नंबर आएंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आपके ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तेल का गाढ़ापन क्या होता जाएगा, आपके बढ़ता जाएगा। जैसे ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे तेल का गाढ़ापन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ऐसे ही नंबर घटते जाएंगे तो तेल का गाढ़ापन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये अपने को एक विशेष ध्यान में रखना है। तो ये ज़्यादातर अपने 30W40 या 20W40 ये अपने इंजनों के इंजन ऑयल के रूप में काम में लेते हैं। और 60 ऐसे ही जो 60 नंबर होता है वो ब्रेक ऑयल के रूप में काम में लेते हैं। ब्रेक ऑयल जो आता है ना अपने उसमें ऐसे ही नंबर 60 होता है। 90 नंबर गियर ऑयल जो गियर बॉक्स होता है उसमें ऐसे ही नंबर कितने काम मिलेंगे, 90 नंबर काम मिलेंगे। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, ऐसे ही नंबर। तो ये आपके स्नेक के बारे में जानकारी होगी। अब अपने इसके आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो आगे कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बताता हूँ। लुब्रिकेशन सिस्टम है इंजनों के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के आते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। पहला होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। दूसरा होता है आपके पंप लुब्रिकेशन सिस्टम। या इसको आप प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। प्रेशर PRESSURE प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। और 3 नंबर हो गया आपके ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। और चौथा हो गया आपके कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे पुराने टाइम में अपने जो इंजन होता था ये पिस्टन हो गए, क्रैंकशाफ्ट हो गई और ये कनेक्टिंग रोड होती। तो कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड सिरा होता था उसके नीचे क्या होती थी, एक डिपर लगा होता था। और ये आपका वर्षन क्या होता था, भरा हुआ था, एक स्तर होता था वहां तक इसको भरते थे। जैसे ये क्रैंकशाफ्ट अभी घूमेगी तो ये जो डिपर है इसको जैसे मान एक स्पोन टाइप चम्मच टाइप होती थी जो कनेक्टिंग रोड के बिग एंड के नीचे वाले भाग में लगती थी। तो ये जैसे ये ऑयल के अंदर आएगी तो क्या होगी, भर जाएगी। और भरने के बाद जैसे ऊपर जाएगी तो ये क्या मारेगी, यहाँ पे छपाका मारेगी। तो इसको छपाका विधि भी बोलते हैं और स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इससे कारण होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है, कनेक्टिंग रोड के बिग एंड भाग में क्या होगी आपकी ये स्पून लगी होगी और क्रैंकशाफ्ट पूरी लगभग आपकी डूबी हुई होगी ऑयल के अंदर। तो ये पुराने जमाने में था, तो इसको बोलते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। दूसरी था आपके प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या कर दिया इन्होंने, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में इन्होंने क्या किया, इंजन के अंदर क्या लगा दिया, एक ऑयल पंप लगा दिया। ये मान लो पंप है, ये स्ट्रेनर है इसका, ये ऑयल पंप है।
ये जो ऑयल पंप होता था ये आपके कनेक्टिंग रोड ना वो कैम शाफ्ट से चलता था। किससे चलता है? ड्राइव किससे प्राप्त करता था? कैम शाफ्ट के द्वारा। ये कैम लोब होगी, ये कैम शाफ्ट का एक पेच गियर होता है, उसके द्वारा ये ड्राइव प्राप्त करता है। तो इसमें ये आपके ऑयल सम में रहता है या ऑयल चैम्बर बोलते हैं, उसमें रहता है। ये पंप क्या करेगा? इसको प्रेशर से तेल को खींचेगा और मेन ऑयल गैलरी में भेजेगा। स्टार्टिंग में किस में भेजेगा? जो मेन ऑयल गैलरी आप क्रैंक शाफ्ट की जो ऑयल गैलरी है उसके अंदर ये क्या करेगा? भेजेगा आपके। उसके बाद में आपके 2 नंबर मेन ऑयल गैलरी कहाँ जाएगी? आपकी जो कनेक्टिंग रोड कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट में जाएगी और फिर ऊपर आपके सिलेंडर ब्लॉक से होते हुए हेड गैस की लगती है, वहाँ पे ऑयल छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से आपकी रोकर आर्म के अंदर जाएगी। तो ये आपके प्रेशर से ऑयल को क्या किया जाता था? लुब्रिकेट किया जाता था। इसलिए आजकल जो ज़्यादातर जो इंजन है उनमें यही विधि काम में लेते हैं, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें एक ऑयल पंप लगा देते हैं और ऑयल पंप क्या करेगा? प्रेशर से आपके ऑयल गैलरियों में भेजेगा, तो उससे अपने लुब्रिकेट होगा। तीसरा है ड्राई सम्पर लुब्रिकेशन सिस्टम। ड्राई सम्पर लुब्रिकेशन सिस्टम अपने ज़्यादातर हवाई जहाज के जो इंजन है जो पृथ्वी के जो आसमान में उड़ते हैं उन इंजनों में अपने ज़्यादातर किसका उपयोग करते हैं? ड्राई सम्प प्रणाली यूज में लेते हैं। उसमें क्या होता है? जो ड्राई सम्प प्रणाली होगी उसमें आपके जो पंप यूज में लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे? 2। एक पंप तो स्टार्टिंग में आ गया जो आपके ऑयल चैम्बर है इंजन का, उसमें आपका ऑयल भरा हुआ होगा और वहां से ये क्या करेगा? एक रिजर्वायर टैंक बना हुआ होगा, टैंक में रिजर्वायर टैंक, इसके अंदर एनी टाइम ये क्या करता रहेगा? इसका काम ये होगा कि ये एनी टाइम इसको भरा हुआ है ऑयल। इस पंप को बोलते हैं स्कैवेंजिंग पंप। ये यहाँ से आपका ऑयल को खींचेगा और ये इंजन के जो रिजर्वायर टैंक है उसमें भेजेगा और यहाँ से एक पंप लगा हुआ और होगा। ये मान लो पंप है आपके, ऑयल पंप है, ये खींच कर क्या भेजेगा? इंजन की जो मेन ऑयल गैलरी, इंजन की मेन ऑयल गैलरी में ये भेजता रहेगा। यहाँ से आपका ऑयल खींचा रिजर्वायर टैंक में आया, रिजर्वायर टैंक क्या करेगा? रिजर्वायर टैंक से ये जो ऑयल पंप है ये एनी टाइम आपके प्रेशर बना के ऑयल गैलरी में भेजता रहेगा, जिससे आपके क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, इनको क्या करता रहेगा? लुब्रिकेट करता रहेगा। तो ये इस प्रकार की प्रणाली को बोलते हैं अपने ऑयल सम्प प्रणाली। इसमें 2 पंप काम में लिए जाते हैं। जो आपके ऑयल सम्प से जो खींच कर रिजर्वायर टैंक तक भेजेगा उस पंप को बोलते हैं स्कैवेंजिंग पंप, या हिंदी में बोलते हैं आपको मार्जिन पंप, आपको मार्जिन पंप। और ये आपके ऑयल पंप हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा? आपके रिजर्वायर टैंक से ये 2 पंप लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ये जो इंजन है ये काम कर रहा है। तो ये एनी टाइम आपके क्योंकि जो हवाई जहाज होती है आपके वो थोड़ा टेढ़ापन भी हो सकता है और ऊंची नीची भी हो सकती है, तो उसके कारण इसके लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए ये क्या करेगा? इसमें रिजर्वायर टैंक बना दिया, एनी टाइम आपको क्या लगेगा? भरा हुआ रहेगा और यहाँ से पंप लगा दिया वो जो इंजन की मेन ऑयल गैलरी में बेहतर रहेगा, जिससे कारण आपके घर्षण बल का मान कम नहीं हो। चौथा है कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होगी इंजन की, मान लो ये क्रैंक शाफ्ट है, उनके नीचे क्या कर दिया आपने? स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम लगा दिया। यहाँ क्रैंक शाफ्ट में क्या कर दिया? स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम लगा दिया। क्रैंक शाफ्ट का जो बिग एंड है, कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड है वो इसके अंदर ऑयल के अंदर डूब के चलेगा। जैसे स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में बताया था वैसे उसका बिग एंड ऑयल के अंदर डूब के चलेगा। और एक पंप लगा दिया जो कम प्रेशर का हो, ज़्यादा प्रेशर का नहीं हो, वो आपके क्रैंक शाफ्ट के मेन गैलरी और कैम शाफ्ट के मेन गैलरी और इंजन के जो हेड है या रबर आर्म है उनमें क्या करता रहेगा? प्रेशर से भेजता रहेगा, जिससे आपने लुब्रिकेट होगा। तो इनमें आपके दोनों प्रणाली यूज में आएगी। कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम में आपके स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम आ जाएगा और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम आ जाएगा। तो ये 4 प्रकार के आपके लुब्रिकेशन सिस्टम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।